जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आज बहुत ही मंगल बेला है। 22 जनवरी 2024 आप लोगों के भाग्य में खुशी का लहर दोहराए। आज भगवान श्री राम की स्थापना हो चुका है, तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों मेरे तरफ से सभी लोगों को जय श्री राम। भगवान राम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आप लोग खुश रहे और आपके जीवन में उजाला जगमगाते रहे। दोस्तों, तो पिछले क्लास में हम बात किए थे, टूलिंग के ऊपर बात कर रहे थे। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक एक चीज़ करके मैं बताऊंगा, उसको जानना जरूरी है दोस्तों। तो पहला जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, CNMG या TNMG या DCMT जो भी है इंसर्ट, उसका जो 4 नाम है और इसके साथ आगे का जो नंबर है उसके बारे में बता रहे थे। तो पहला नाम के लिए हम बताए थे जो CNMG, जो बताए थे आपको TT, जैसे आपको इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बताए थे। तो पहला जो बताए थे हमने, क्या बताया था आपको स्पेसिफिकेशन में? जो पहला वर्ड था वो SCTT। क्या बताया था आपको? SCTT। एस का मतलब शेप ऑफ इंसर्ट, और दूसरा जो बताए थे आपको वो बताए थे टी मतलब आपका जो कटिंग एंगल है या टॉलरेंस ऑफ इंसर्ट है। जो कटिंग एंगल है उसके बारे में बात करेंगे। कटिंग एंगल जो है वो जो भी इंसर्ट है, कोई भी इंसर्ट आपके पास है, उसका एक कटिंग एंगल होगा। कटिंग एंगल वो होगा क्या? जो एक पॉइंट होगा, जो कटिंग करने का पॉइंट होगा, उससे जो नीचे रैक एंगल आया है, जो आपकी इंसर्ट जो है कितना कर्व है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, वो क्या होता है? कटिंग एंगल होता है। तो कुछ इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट तो बराबर होता है, बट टूल के अंदर वो जो रैक एंगल दे दिया जाता है, जिससे कि आपका टूल झुक के और वो जगह बना देती है, पॉइंट बना देता है। तो आपको समझना है, इसके अंदर ये जो अल्फाबेट है इसके तहत डिनोट किया गया है, जैसे BCDEFNPO, इस तरह का जो है ये ABCD के फॉर्म में होता है, अल्फाबेट के फॉर्म में होता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। यदि आपके इंसर्ट पे 2 नंबर पे, ये जो दूसरा नंबर है, ये जो दूसरा नंबर है 2 नंबर पे यदि B होगा, जैसे VBMT, तो भी होगा, तो भी का मतलब क्या होगा? दूसरा नंबर पे है ये, तो B का मतलब क्या है? जो उस इंसर्ट के अंदर जो कटिंग एंगल होगा वो 5 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 5 डिग्री का होगा। इसी तरह यदि CCMT, C यदि लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो C जो ग्रेड होगा, जो यहाँ यदि दूसरे नंबर पे C लिखा होगा, तो 7 डिग्री एंगल वाला होगा। कितने डिग्री वाला होगा? 7 डिग्री एंगल वाला होगा। तीसरा जो है आपका D, यदि D लिखा होगा तो उसमें 15 डिग्री का एंगल होगा। और चौथा है E में 20 डिग्री का एंगल होता है। F का मतलब जो आपका 25 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का होगा? 25 डिग्री का होगा। इसी तरह N होगा, तो N का जो है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब 0 डिग्री। ये जो एंगल होगा कोई डिग्री नहीं होगा, यहाँ से ये 0 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री? 0 डिग्री, मतलब कोई एंगल नहीं है इसमें, न्यूट्रल है, जैसा कि आपने देख रहे हो CNMG। ऐसे इंसर्ट में आपको कॉर्नर के नीचे कटिंग एज जो जरूर मिलेगा। आपको कॉर्नर के नीचे एज मिलेगा, मतलब सीधा सीधा है। यदि ये सीधा सीधा है तो एक पॉइंट यहाँ भी होगा, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, मतलब कटिंग का जो पॉइंट ये बना हुआ है। ऐसे इंसर्ट के अंदर, टूल के अंदर एंगल दिया जाता है। जो आपका इंसर्ट का होल्डर है उसके अंदर एंगल दिया जाता है, ताकि कटिंग करके वो निकल जाए। ऐसे इंसर्ट में 4 पॉइंट होता है, 4 कॉर्नर होगा, 6 कॉर्नर होगा, इस तरह से होता है। जैसा कि WNMG 6 कॉर्नर होता है, तो न्यूट्रल है तो 6 कॉर्नर है। यदि उसके अंदर कोई ऐसा एंगल होता 5 डिग्री, 7 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, तो उसमें वो कॉर्नर नहीं होता है, वो कॉर्नर जो है चेंज हो जाता है।
तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है पी है, पी का मतलब 11 डिग्री। पी यदि लिखा हुआ यहाँ पे जैसे CPMT, तो पी यदि है तो उसका एंगल बढ़ जाएगा, 11 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद यदि ओ लिखा हुआ है तो ओ का जो होता है वो ये स्पेशल टाइप का इंसर्ट है। क्या है ये? स्पेशल टाइप की इंसर्ट। उसमें आप अपने हिसाब से जो एंगल दिलाना चाहते हैं वो आपके हिसाब से वो एंगल प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये 2 नंबर जो है ये बहुत ही काम का चीज़ है। जो आपने 1 नंबर ऑलरेडी जान चुके हो, 2 नंबर बहुत काम का चीज़ है। इसको ये चीज़ आपने जो BCDEFNP0O, तो इसको याद करोगे। याद करने पे क्या होगा, आपको सारा चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा जो कौन सा इंसर्ट हम यूज कर रहे हैं और इसका 2 नंबर के ऊपर क्या लिखा हुआ है और उसका मीनिंग क्या, वो कितने डिग्री में है, वो यदि आप इसको याद कर लेते हो तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो इंसर्ट सिलेक्शन में, टूल सिलेक्शन में ये चीज़ आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इंसर्ट लेना पड़ेगा ताकि आपकी प्रोफाइल जो है, जो आप पार्ट बनाओगे उसके ऊपर जो प्रोफाइल होगा उस प्रोफाइल को आप अच्छे से मेंटेन कर सको। इसी तरह जो तीसरा है, अब 3 नंबर की बात करेंगे। ये 2 नंबर, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर की बात करेंगे। 3 नंबर क्या है? एम लिखा हुआ। एम होता क्या? ये क्या है 3 नंबर? टॉलरेंस ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर किसी भी पार्ट को यदि आप बनाते हो, किसी भी सामान को बनाते हो, तो उसके ऊपर GD&T के हिसाब से एक टॉलरेंस दिया जाता है। जो टॉलरेंस है वो फिटमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। वो किस तरह का हम फिटमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से उसके ऊपर हम टॉलरेंस रखते हैं। कितनी एक्यूरेसी है, कितनी उसकी जो है फिनिशिंग मांगा है, कई सारी चीज मिलके एक टॉलरेंस को डिसाइड करता है दोस्तों। तो जब हम आप टॉलरेंस की बात करेंगे तो ये टॉलरेंस होता क्या है? तो टॉलरेंस जो होता है वो आपकी जो क्लैंप आप करोगे, जिस क्लैंप करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक इंसर्ट के अंदर जो स्क्रू लगाने के लिए होल होगा, उस होल के अंदर आप स्क्रू लगाओगे या लीवर लगाओगे या जो भी आपका क्लैंपिंग टाइप का स्टाइल है उस स्टाइल के अनुसार आप उस इंसर्ट को सेट करोगे। जब सेट करोगे तो वो इंसर्ट क्या करेगा, जो आपकी टूल के अंदर कैविटी कटी हुई है उसके अंदर आप उसको क्या करते हो, शिफ्ट करते हो, टाइट करके दबाते हो, टाइट करते हो। तो आप देखोगे जब कटिंग करता है वो, तो वो अपनी साइज से भाग जाता है। मान लो एक इंसर्ट 20 mm की है तो 20 mm के हिसाब से आपका पहले चल रहा था, बट दूसरा इंसर्ट आप जैसे चेंज किया आपने तो उसके अंदर 50 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 60 माइक्रोन ऐसे भाग जाता है। भागता क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर जो टॉलरेंस है वो जो टॉलरेट करता है, मतलब आगे पीछे होता है, तो वो क्या करता है, पार्ट को शिफ्ट कर देता है, वो आपके साइज को शिफ्ट कर देता है। तो यही चीज आपको जानना जरूरी है, ये टॉलरेंस होता क्या है। तो एक इंसर्ट के ऊपर इस तरह का, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक इंसर्ट बना दिया मैंने, जैसे TNMG का इंसर्ट बना दिया, तो इसके ऊपर टॉलरेंस क्या होगा, DNMG है, इसके ऊपर इंसर्ट टॉलरेंस क्या होगा। तो इसको 2 भागों में बांटा गया दोस्त, एक D और दूसरा M। जो आपका होल होगा, होल साइज होगा, उसके अंदर एक डायमीटर होगी, उस डायमीटर के ऊपर टॉलरेंस होगा। तो इसको ये दर्शाता है, जैसे D, ये D, सारे इंसर्ट में एक ही तरह का ये चीज मेंशन होता है। दूसरा क्या है, M। जो M है आपकी जो कटिंग का जो लेंथ है उसको दर्शाता है। जो M जो है उस M की जो आपका जो कटिंग का पोजीशन है, जो आप जैसा कि देख रहे हो, ये इस डिस्टेंस से कितने दूर है। सपोज करो मैं इसको, ये होल है, इस डिस्टेंस से कितने दूर है, तो ये जो M है ये क्या हो गया, इसकी M हो गया, ये क्या है, M है। तो ये M जो है जहाँ से कटिंग हुआ, ये जो डिस्टेंस है, ये जो M है इसको दर्शाता है दोस्तों। इस तरह से चौथा जो है आपका क्लैंपिंग स्टाइल है, जो आपका चौथा बताया गया। ये आपका चौथा नंबर जो है जी का मतलब क्या होता है, क्लैंपिंग टाइप या टाइप ऑफ इंसर्ट, जो आपको बताया गया, जो आपको SCTT के नाम से मैंने आपको समझाया था। तो उसके ऊपर चौथा नंबर जो है वो जो क्लैंपिंग के स्टाइल को दर्शाता है। जो आपका जो इंसर्ट है उसके ऊपर क्लैंप किस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह से सेट किया जाएगा। जैसे डबल स्क्रू वाला है, सपोज करो लीवर वाला है तो बिल्कुल सॉलिड होगा।
जैसे ऊपर में कैप वाला जो है आपका स्क्रू लगता है तो वो उसके ऊपर इस तरह से बना होगा। जो डबल कैप वाले आगे से भी कैप लगा सकते हो, पलट के फिर पीछे कैप लगा सकते हो। तो जब इंसर्ट खत्म हो गई, दूसरा आ गया तो उसको पलट के लगा सकते हो। तो ये सी टाइप का होगा। तो ए टाइप का जो है वो सॉलिड होगा, जिसमें लीवर का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपको यहाँ देख लो। अब ये इसके अंदर जो जी टाइप का है, सपोज करो CNMG, DNMG, DCGA, इस तरह का जो इंसर्ट है जिसमें ए टाइप की इंसर्ट है, तो उसके अंदर क्या है, जो ये है सॉलिड है, ऊपर से नीचे तक एक जैसा होल है, इसके अंदर लीवर या टॉप क्लैंप आ सकता है। इसी तरह आपका बी टाइप में क्या है, जो स्क्रू आ सकता है। सी टाइप में जो है डबल, मतलब दोनों साइड से स्क्रू आ सकता है। और जो आपका और भी इंसर्ट है इस तरह से, आप देखोगे जब इंसर्ट की बुक खोलोगे तो उसके अंदर ऐसा मिलेगा, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और कुछ इंसर्ट है जिसके ऊपर टॉप क्लैंप होता है, ऊपर से क्लैंप दबा दिया जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो क्लैंपिंग स्टाइल है उसको आप यहाँ से समझ सकते हो। ये नंबर भी आपको जो ये जो दिया गया है, ये अल्फ़ाबेट जो दिया गया है, इसके माध्यम से आपको क्लैंपिंग स्टाइल का पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टूल की सिलेक्शन करोगे, टूल सिलेक्शन करोगे तो इन चीज़ों का जब आपको ज्ञान होगा, तभी आप जो प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादा जो है समझदारी से काम करोगे। और जब ज़्यादा समझदारी से काम करोगे तो रिजल्ट भी आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और इसके आगे तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेंथ होता है, कोई भी इंसर्ट है उसकी लेंथ होता है, उसकी विड्थ होती है, और उसका जो रेडियस है, टूल नोज रेडियस है, उसके बारे में बता चुका हूँ मैं। तो ये डिटेल से आपको मैंने जो चीज़ बताया है, इस चीज़ को आपने समझना है और ये अपने यार दोस्त में साझेदारी करने हैं। यार दोस्त को ये वीडियो शेयर करिए। इस वीडियो को यदि आप समझ पाए होंगे, मैं आशा है जो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसके ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त में शेयर कीजिए। दोस्तों जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय सिया राम।